हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ राशियों के गुणनफल में त्रुटि। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने राशियों के योग में त्रुटि एवं राशियों के व्यवकलन में त्रुटि देखी थी। हम लोग सभी मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए जैसे कि योग, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, इन सभी के लिए राशियों में त्रुटि किस प्रकार से संयोजित होती है वो हम देख रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं राशियों के गुणनफल में त्रुटि। यदि कोई भौतिक राशि किन्हीं दो राशियों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो, यानी कि इस तरीके से अगर व्यक्त कर सकते x इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए गुणा में बी, अगर इस तरीके से कोई भी सूत्र है तो फिर राशियों का संयोजन किस प्रकार से होगा। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों भौतिक राशियों में त्रुटि कितनी है वो मानेंगे। डेल्टा ए बराबर राशि ए में परम त्रुटि, डेल्टा बी बराबर राशि बी में परम त्रुटि, उसी प्रकार डेल्टा एक्स बराबर राशि एक्स में परम त्रुटि। अब हमने इन तीनों भौतिक राशियों में त्रुटि को मान लिया है। अब देखिए डेल्टा एक्स जो है वो इन ए और बी इनके गुणनफल में त्रुटि आई है। अब हम इस भौतिक राशि को इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जो डेल्टा एक्स त्रुटि आई है वो या तो x में जुड़ेगी या फिर घटेगी। इक्वल्स टू ए को लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, इंटू में b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ से इसके अंदर से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन ए, इंटू में इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे कि पहले हम लोग करते थे कि a और b को साथ रखकर x की वैल्यू बना लेते थे, फिर x से x कैंसिल कर देते थे। क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल्स टू a इंटू बी को लिख सकते हैं हम लोग x, बाकी जो बचा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। वन प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दोनों राशियाँ बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इधर की साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर इसको इन दोनों से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड है। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। देखिए ये जो भौतिक राशि हमारे पास आई है, ये जो टर्म हमारे पास आई है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो टर्म है ये यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटी है। डेल्टा ए जो है वो बहुत छोटी राशि है, ए के अंदर त्रुटि बहुत छोटी सी त्रुटि ही होती है। ऑब्वियसली जो उसका वास्तविक मान है उसके कंपैरिजन में त्रुटि बहुत कम होती है, और फिर ऊपर से उसको ए से डिवाइड कर रखा है तो ये बहुत छोटी राशि है, ये भी बहुत छोटी राशि है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये और भी छोटी राशि हो जाएगी इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ से इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को। तो अब देखिए इसको नेगलेक्ट कर दिया है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू बच गई है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा
बी अपॉन बी। अब हम लोग इसके लिए कॉम्बिनेशन देख लेंगे, जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान। संभावित मान हो जाएंगे, एक बार दोनों को पॉजिटिव लेंगे, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दूसरी बार दोनों को नेगेटिव लेंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। एक बार इसको पॉजिटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये पॉजिटिव है। और एक बार इसको नेगेटिव लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस तरीके से ये चारों संभावित मान हम लोगों ने देख लिए। तो ये हमारा टॉपिक हो गया राशियों के गुणनफल में त्रुटियों का संयोजन। उसके बाद हम लोग राशियों के भाग में त्रुटियों का संयोजन देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं राशियों के भाग में त्रुटियों का संयोजन, यानी कि x भौतिक राशि को a और b दो भौतिक राशियों के भाग के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सूत्र बनेगा x बराबर a अपॉन b, ऐसा हमारे पास में सूत्र बनेगा। अब उसी तरीके से हम लोग त्रुटियां मान लेंगे। डेल्टा a बराबर राशि a में परम त्रुटि, डेल्टा बी बराबर राशि b में परम त्रुटि, एंड डेल्टा x बराबर राशि x में परम त्रुटि। अब देखिए ये सूत्र बनेगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरीके से ये सूत्र बन जाएगा। अब उसी प्रोसेस में यहाँ से x हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b कॉमन ले लेंगे, इसमें से 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए ये जो a अपॉन b है, इसका मान क्या है, x है, तो यहाँ इसका मान रख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू a अपॉन b की जगह रख देंगे x। ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये राशि जो है ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप लोग अब देख सकते हैं इसके अंदर, इसको एज इट इज़ ही रखा है, बस यहाँ पर a अपॉन बी की जगह x की वैल्यू पुट की है। अब देखिए यहाँ ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी जो है ये नीचे की साइड है, हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई में लेके जाना है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 मान सकते हैं। तो जैसे ही इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x तो एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a भी एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। तो अब यहाँ पर हम लोग द्विपद प्रमेय की सहायता से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। द्विपद प्रमेय के अनुसार क्या होता है, 1
प्लस माइनस एक्स की पावर n यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका ब्रैकेट ओपन होता है 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसके बहुत सारे तरीके के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैथमेटिक्स की चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म तक ही ओपन होगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 में चल रही है। तो सिर्फ 2 टर्म तक ओपन होगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये n जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से इसका साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये -1 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। सिर्फ 2 टर्म तक ही ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। इधर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म फिर से नेगलेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान निकाल सकते हैं। सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान यहाँ हो जाएंगे। एक बार इन दोनों को धनात्मक लेंगे तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। एक बार दोनों को ऋणात्मक लेंगे तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर एक मान हो जाएगा, एक बार इसको धनात्मक ले लेंगे तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और एक बार ये ऋणात्मक माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से ये चारों संभावित मान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाग में अगर राशियां हों तो राशियों का संयोजन किस प्रकार से होगा। अब बस इसका एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है अगर राशियां घात के रूप में हों तो फिर किस प्रकार से राशियों का संयोजन होगा। दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। यानी कि x कोई भौतिक राशि है, उसको दो राशियाँ a और b अगर पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाएं, a और b जो है वो घात के रूप में अगर हो तो यहाँ पर किस प्रकार से राशियों का संयोजन होगा। तो सूत्र बनेगा x बराबर a की पावर है n और b की पावर है m, यानी कि a और b यानी कि सूत्र बनेगा x बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर m। a और b कोई भौतिक राशियाँ हैं जो कि पावर के रूप में हैं, घात के रूप में हैं। तो अब राशियों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे, तो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर देखिए log जो है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताती जाऊंगी साथ साथ में। तो यहाँ पर जब log लेते हैं तो log का एक फॉर्मूला लगता है। देखिए इस साइड log लेंगे तब तो ये log एज इट इज़ आ जाएगा, log x इक्वल्स टू इस साइड में जब log लेंगे तो देखिए पहले तो ले लेते हैं log a की पावर n अपॉन b की पावर m, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए log का एक सूत्र होता है, अगर कोई भी दो भौतिक राशियाँ डिवाइड में हैं तो ये अलग, अभी क्या है log और अंदर की साइड दोनों भौतिक राशियाँ डिवाइड में हैं। फिर उसके बाद इसको एक सूत्र बनता है इसका कि log जो है वो सेपरेट आ जाएगा और जो डिवाइड में जो राशि होती है वो माइनस में चली जाती है।
तो यहाँ से ये बन जाएगा log a की पावर n माइनस log b की पावर m, जो कि log x के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ से log का एक और सूत्र हम लोग लगाएंगे कि अगर पावर में कोई होता है वैल्यू, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू n log a माइनस m log b। यहाँ पर ये वाला एक सूत्र लग गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने पर तो अवकलन भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अवकलन भी आप लोग आगे पढ़ोगे। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि log का अवकलन करते हैं तो यहाँ पर उसका अवकलन होता है 1/x, ठीक है, और अवकलन को dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा d से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे x है तो उसके लिए dx, a है तो dA, b है तो dB। तो यहाँ हो जाएगा ये dx/x इक्वल्स टू n एज इट इज़ dA/a माइनस m एज इट इज़ dB/b। इस प्रकार से होगा। अब ये जो हमारे पास में आया ये है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि जो है वो हमेशा अपन जानते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में होती है। प्लस माइनस डी जो होता है वो डिफरेंस ही होता है, जिसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अंतर ही होता है डेल्टा एक्स और अंतर ही होता है डी एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा x/x इक्वल्स टू प्लस माइनस n डेल्टा a/a प्लस माइनस माइनस है बाहर ऊपर तो माइनस प्लस डेल्टा b/b और m भी है साथ में। तो इस तरीके से इसके भी संयोजन आ गए हैं। अधिकतम मान अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो अंदर की साइड प्लस में ही आएंगी। तो n डेल्टा a/a प्लस m डेल्टा b/b। तो इस प्रकार से ये राशियों का संयोजन हो जाएगा। तो ये था टॉपिक दो राशियों के घातों के कारण त्रुटियों का संयोजन। तो आज हम लोगों ने गुणनफल, भाग और घात तीनों के कारण त्रुटियों का संयोजन देखा है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक है। त्रुटियों में संयोजन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि पांचों प्रोसेस के लिए हम लोगों ने त्रुटियों का संयोजन देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।